हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 14 बता रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारा बच्चा अलग अलग चैप्टर बोल रहे हैं, कोई 15, कोई 16, कोई 17, इस तरह से बोल रहे हैं। मैं लगातार सीरियल वाइज अपलोड करते हुए जा रहा हूँ। जिसको जो ज़रूरत होगा वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि धड़ाधड़ हर दिन एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बराबर हो रहा तब भी। चलिए शुरू करते हैं। अभी है हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन्स समझते हैं। ध्यान से अलर्ट होकर समझिएगा। पहले कुछ बेसिक चीज़ बताते हैं, तब क्वेश्चन आप धराधर बना लीजिएगा, समझिएगा। यहाँ पे जैसे कि दो पैरेलल लाइन है और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे ये L है और ये M है, दोनों पैरेलल लाइन है, यानी L पैरेलल M। ये समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और ये मान लेते हैं A है, ये ट्रांसवर्सल है। तो इस तरह से आपको कितने एंगल बनेंगे? 8 एंगल बनेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल बनेंगे। 8 में से आपको 4 चीज जानना है। पहला क्या जानना है? एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लिखते चलते हैं CO डबल RES क्रस PONDING ANGLE। हम लोग को जानना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ने जो दोस्तों देखिए पैरेलल लाइन का ऊपर है। देखिए जो चीज डेफिनेशन बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। पैरेलल लाइन के ऊपर तो इसका भी पैरेलल लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल के इस साइड तो इसका भी ट्रांसवर्सल के इस साइड। तो इसका मतलब जैसे कि पैरेलल लाइन के ऊपर तो 1 और 2 है, यहाँ पैरेलल के ऊपर 5 और 6 है। ट्रांसवर्सल के इस पार है तो ट्रांसवर्सल इस पार 5 है। तो 1 का हो जाएगा कौन? 5। 2 का हो जाएगा कौन? 6। 4 का जैसे पैरेलल लाइन से डाउन में तो पैरेलल लाइन से डाउन में, ट्रांसवर्सल से इस पार तो ट्रांसवर्सल से इस पार, तो 4 का हो जाएगा 8, है ना। उसी तरह से 3 हो जाएगा 7। एक बार और बता देते हैं, रिपीट नहीं बताने के ज़्यादा। पैरेलल लाइन से ऊपर तो इसमें भी पैरेलल लाइन से ऊपर, जब करस्पॉन्डिंग एंगल सोचेंगे तो। और ट्रांसवर्सल से अगर लेफ्ट है तो इधर भी ट्रांसवर्सल से लेफ्ट, ट्रांसवर्सल से राइट तो ट्रांसवर्सल से राइट। इसको लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। दूसरा, एक कॉरस्पॉन्डिंग का कहानी समझ हो गया, खत्म हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट क्या होता है? उल्टा पुल्टा। ALT अल्टर NAT अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल होता है। तीसरा भी लिख लेते हैं, एक और अल्टरनेट होता है। दोनों अल्टरनेट, लेकिन लफड़ा यह है कि अगर ट्रांसवर्सल ये पैरेलल लाइन के अंदर में है तो इंटीरियर, पैरेलल लाइन के बाहर में है तो एक्सटीरियर। इसलिए इसमें 2 बन जाएगा, एक इंटीरियर OR होता है, और एक होता है एक्सटीरियर एंगल। समझिएगा ध्यान से, तभी उधर बना पाइएगा क्वेश्चन। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब बोलते हैं अंदर, और अल्टरनेट मतलब उल्टा पुल्टा। तो 4 का 6 और 3 का 5। 4 का हो जाएगा 6 और 3 का हो जाएगा 5। हम क्या बोले? अल्टरनेट तो इसका इधर, इसका इधर, और इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर में। और दूसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर, यानी बाहर वाला का बाहर वाला सोचना। तो 1 का 7 और 2 का 8, 1 का 7 और 2 का 8, यह है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक और है चौथा, करस्पॉन्डिंग एंगल। सॉरी, करस्पॉन्डिंग तो बता चुके हैं ना। कंजुगेटिव एंगल, SECUTIV, कंजुगेटिव। इंटीरियर भी होता है, कंजुगेटिव एक्सटीरियर भी होता है, दोनों बता देते हैं। इंटीरियर ANGLE। देखो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल जो होता है ना दोस्तों, इसमें जब ये पैरेलल ये है ना, तो इसका और इसका सम जो है ना 180 होता है, फिक्स है। इसका मतलब 4 और 5, 4 का हो जाएगा 5, 180 सम करेंगे, और 3 का हो जाएगा 6। जब इंटीरियर लगाएंगे तो वैसे ही एक्सटीरियर अगर लगा देंगे तो 1 का 8, 1 + 8 180, और 2 + 7 180। लेकिन एक्सटीरियर वाला बुक में नहीं दिया, लेकिन हम बता दिए आपको एक्सटीरियर भी। इसमें होता कंजुगेटिव में क्या होना चाहिए? सम 180 डिग्री होता है, मतलब ये प्लस ये। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं और क्लियर होगा जो छूटा है।
मुझे लगता है सारा हो चुका है। चलते हैं नंबर 1। पहला क्वेश्चन यहाँ लास्ट में है इसलिए बनाने में दिक्कत हो रहा, बाकी उधर दिक्कत नहीं होगा। पहले पिक्चर उतार लेते हैं। ये इस तरह से है, ये एक L लिखा हुआ है, यहाँ M है और इसको T है। यहाँ पे एंगल बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे बन रहा 5 6 7 8। चलिए यहाँ लिख लिए हैं ये सारा। इन द गिवन फिगर L पैरेलल M, या दिया भी है L पैरेलल M एंड T इज ट्रांसवर्सल। T जो है ना ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब अभी बताए थे, दोनों को जो टच करता है, दो पैरेलल लाइन को टच करता है। अच्छा पैरेलल नहीं भी होगा तो ट्रांसवर्सल होगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला बोले थे वो पैरेलल के लिए है। इफ एंगल 5 मतलब इसके बारे में बोल रहा 70 डिग्री, तो जो गिवन दिया वो लिख लेते हैं पहले। गिवन एंगल 5 बराबर 70 डिग्री। ये 70 है ना, तो ये अपोजिट ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा, क्योंकि अभी बताए थे। चलो अभी और बताएंगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल 1 2 3 4 6 7, 1 3 4 और 8 निकालना है। तो सबसे पहले 1 निकालना है। 1 तो यहाँ है, ये 1 बताए थे। तो 5 और 1 अभी बताए थे ट्रांसवर्सल के पैरेलल के ऊपर, तो यहाँ भी पैरेलल के ऊपर, ये भी पैरेलल के ऊपर, ट्रांसवर्सल की साइड तो ट्रांसवर्स के स्केल। इसको हम बताए थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल 5 बराबर एंगल 1, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। CORRESPONDING, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 5 बराबर एंगल 1 हमको निकालना है। एंगल 5 तो दिया हुआ ना, एंगल 1 बराबर हो जाएगा, एंगल 5 का वैल्यू दिया हुआ 70, तो एंगल 1 70 निकल चुका है, एक आंसर आ चुका है। दूसरा क्या बोला है, एंगल 3। एंगल 3 समझिए, एंगल 3 कहाँ है? यहाँ है। हम बताए थे इस देखिए पैरेलल लाइन के अंदर में है, तो ये भी पैरेलल लाइन के ई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 बराबर फिर एंगल क्या हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AL अल्टर NAT अल्टरनेट इंटेरी, अभी शॉर्ट में लिखेंगे, इतना सारा नहीं लिखेंगे, टाइम बर्बाद हो रहा है। इंटीरियर रियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 5 बराबर भी क्या निकाले थे 70 डिग्री, तो ये भी 70 हो जाएगा। 2 निकाल चुके हैं। अगला पर एंगल 4। तो एंगल 4 जो है, एंगल 4 कहाँ है? ये है। अभी बताया था ये प्लस ये जो है 180 होता है, नाम था कंजुगेटिव एंगल, है ना। तो 4 निकालना है, तो यहाँ ऐसा लिख लेते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर होता है 180, क्यों? है ना, कंजुगेटिव एंगल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी शॉर्ट में लिखेंगे, ऐसे पहले लिख लेते हैं कंजुगेटिव, CUTIV, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है ये, इंटीरियर ANGLE। लिखने में भी दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ न रखने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो एंगल 4 तो निकालना है, और एंगल 5 पता है 70 डिग्री। अभी देखिए सब उसी का यूज कर रहे हैं, खाली 70 डिग्री लिख लेते हैं बराबर 180। तो एंगल 4 बराबर 180 माइनस 70 डिग्री लिखेंगे तो हमको 110 डिग्री निकलेगा। एक आंसर यहाँ आ चुका है, एक यहाँ, सारा आंसर निकल चुके हैं। अच्छा एंगल 8 भी निकालना। अच्छा एंगल 8 क्या होता है, जैसे कल पढ़े थे, इससे पीछे वाला लीनियर पेयर, ये प्लस ये ना 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगला एंगल 8 निकालना है, तो एंगल 8 और प्लस एंगल 5, एंगल 8 प्लस एंगल 5 बराबर 180, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, भले ये ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन है, 180 है स्ट्रेट लाइन, STRAIGST स्ट्रेट LINE। और एंगल 8 निकालना है, एंगल 5 पता है, एंगल 5 दिया हुआ 70 डिग्री, सब उसी का यूज करके बना दिए हैं ये क्वेश्चन, बराबर 180। तो एंगल 8 बराबर 180 माइनस 70, एंगल 8 बराबर 110, ये हो जाएगा। और भी तरह से निकाल सकते हैं। कोई बोलेगा क्या सर इसका तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है 1 का, ये तो उस तरह से भी होता, ये 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता तो भी सही था। वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इसको बनाने का ढेरी तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नंबर 2।
इन द गिवन फिगर L पैरेलल M, जैसे ये L है, ये पैरेलल M है, पिक्चर बना देते हैं। ये L है और ये M है, इसको फिर T बोला है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8। यहाँ जो है ना ये पैरेलल है एंगल 1 एंगल 2, यहाँ दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एंगल 1 रेशियो एंगल 2 बराबर है 5:7 दिया हुआ है। हमको निकालना है सारा का, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट एंगल 1 बराबर 5x, एंगल 2 बराबर 7 है तो 7x। समझ में आया? लगता खत्म हो गया। तो 5x मतलब 1 और 2, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, जिसका मतलब ये प्लस ये 180 होगा, है ना। वी नो, पेन खत्म हो गया, 1 मिनट। तो वी नो, हम लोग जानते हैं, तो यहां समझिए ये प्लस ये 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट लाइन। अब शुरू ऐसे लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पूरा लिखेंगे ना टाइम लगेगा। आप लिखिएगा, अब लिखे थे एंगल 1 के जगह क्या भरेंगे, 5x प्लस एंगल 2 के जगह 7x बराबर 180। स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ सीधा है ना, 5 7 5 12, तो 12x बराबर 180, x बराबर 180 और बटन में 12, तो 12 से कट जाएगा, 12 का 12, और यहाँ पे 6 बचेगा, 12 5 60, 15 बार में कट जाएगा, x बराबर 15 निकल गया। इसका मतलब एंगल 1 बराबर क्या निकल जाएगा, क्या दिया, 5x 5 गुना 15, तो 15 5 75 डिग्री हो गया। उसी तरह से एंगल 2 बराबर 7x, 7 इंटू 15, 15 7 105, तो ये निकल गया। अब हमको जो जो निकालना है यहाँ तो पता हो गया, अब जो जो निकालना वो आराम से निकल जाएगा। क्या क्या निकालना है, 1 2, यहाँ लिख लेते हैं जो जो निकालना, 1 निकालना है, 2 निकालना है, और 3 निकालना है, और 8 निकालना है, ये निकालना है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, एंगल 1 तो ये पता कर लिए, यहाँ एक निकल, ये खत्म हो गया, 2 भी पता कर लिए, ये भी निकल गया यहाँ। अब हमको निकालना है 3, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 1 का अपोजिट 3 होता है, यानी यहाँ लिख लेते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 1। क्यों? अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल बराबर होता है दोस्तों, ऐसे जो होता है ना इसका ये अपोजिट होता है, OPPOSIT, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल 3 बराबर 1, 1 का बराबर 75 निकाल चुके हैं, तो 75 ये भी हो जाएगा। अगला निकालना है एंगल 8। एंगल 8 जो है 2 का एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 8, एंगल 8 बराबर एंगल 2 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। शुरू में जो समझाए थे वो ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, जान लो। अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि उधर लिखे थे। तो एंगल 8 बराबर एंगल 2, एंगल 2 बराबर कितना निकाले थे, 105, तो ये भी 105 हो जाएगा। समझ में आया? एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ, 2 आंसर यहाँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। नहीं सॉरी, अभी तो 2 क्वेश्चन बनाया, सबको तो बनाना है, लेकिन इतना सारा उठा के दिया ना, इसमें कितना तक, 15 तक दिया। लेकिन अगर सीख जाइएगा ना तो आप बना लीजिएगा अपने मन से भी, लेकिन हम सारा बना देंगे, चाहे फास्ट में ही बनाए, लेकिन बनाएंगे सारा। नंबर 3, टू पैरेलल लाइन L and M आर कट बाय द ट्रांसवर्सल T। इसका पिक्चर नहीं दिया है, ये L है और ये M है, इसको क्रॉस करता है T मान लेते हैं कोई भी। इफ द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाला के बारे में बोल रहा है, ऑफ द सेम साइड ऑफ T, मतलब एक ही साइड का अंतर, चाहे इधर मान लो या इधर मान लो, है ना। ये दिया हुआ है, मान लेते एक 2x माइनस 8 और एक दिया हुआ 3x माइनस 7, चाहे इधर मानते तो इधर हो जाता। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अभी बताए थे दोस्तों इंटीरियर एंगल जो है ना इसका सम 180 होता है ना। और इस एंगल को क्या नाम बताए थे अभी हम, इसको बताए थे कंजुकेटिव एंगल, मतलब ये प्लस ये बराबर 180। सीधा लिख लेते हैं, इसमें तो नाम दिया ही नहीं है, खाली ऐसे दे दिया है, तो इसमें क्या लिख देते हैं। चलो यहाँ कुछ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं मैं,
लिखने से कोई फायदा नहीं है। 2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 7 बराबर 180। क्यों? इसको कहते हैं कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल। अभी लिखे थे उधर, तो 2x प्लस 3x, 3 दू 5x, 7 देना 8 देना 8 7 15 देना है, बराबर 180। तो 5x बराबर 180 माइनस 15 इधर जाएगा तो प्लस 15, तो जोड़ देंगे तो 100 8 1 9 95। तो x बराबर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से या 15 और यहाँ बचेगा 4, 5 नमंग 45। तो x बराबर हमको निकल गया क्या? तो 39। लेकिन हमको निकालना क्या है इसमें? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, प्रत्येक एंगल निकालना है। तो प्रत्येक एंगल निकालना है, तो एक एंगल तो यहाँ पता है, ये कितना है? 2x माइनस 8 भर देते हैं, 2x की जगह 39 माइनस 8, तो 9 दूनी 18 का 8 में गया, 1 3 दूनी 6 1 7 और माइनस 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 78 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 हो जाएगा। अगला है एक 70 हो गया। दूसरा एक ये वाला भर चुके हैं, अब ये वाला भर देते हैं, 3x माइनस 7। तो इसके लिए 3 इंटू एक्स के जगह 39 माइनस 7, 9 त्या 27 का 7 हासिल 2, 3 त्या 9 2 11 माइनस 7 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 110। एक आंसर ये और एक आंसर ये। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन 3 ही क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना लंबा चौड़ा है, फास्ट में बनाते थोड़ा सा। अगला पढ़ते हैं, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एस, ये दिया है, इसमें दो ट्रांसवर्सल है, सच डेट एस इज नॉट द पैरेलल टी, मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं। चलिए फास्ट में बनाते हैं इसको। वैसे आप फास्ट भी बनाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये पता, ये दोनों पैरेलल नहीं है लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं। यहाँ बुक में भी बोला है, ये m है, यहाँ 65 दिया हुआ है, ये हमको y यहाँ निकालना है, ये x भी निकालना है, और ये भी यहाँ कितना दिया है? 50 दिया हुआ। समझिएगा ध्यान से, ये t दिया हुआ है और ये s दिया हुआ है, उसे ज़रूरत भी नहीं है सबका। यहाँ हमको x y निकालना है। देखिए x निकालना है ना, ये वाला भूल जाइए कि ये भी लाइन था। इस वाला लाइन में सोचिए, इस वाला लाइन में ये पैरेलल ये दिया हुआ है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका अपना जो कॉन्सेप्ट है वो तो लगेगा ना। यहाँ दिया हुआ है, गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है? L, क्योंकि इसमें लिखना इसलिए पड़ रहा है, इसमें सिंगल था इसमें डबल है। गिवन दिया हुआ है L पैरेलल टू M है। दूसरी बात, इसमें दो है ना, इसके बारे में लिख रहे हैं कि इसके बारे में? इसके बारे में भी लिख रहे हैं। L पैरेलल M है, N S ट्रांसवर्सल है, इस लाइन का नाम है S इज ट्रांसवर्सल, TRANS ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। इसीलिए इससे इसका क्या कनेक्शन होगा? इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इससे इसका कनेक्शन है ना। तो सबसे पहले ना ये अपोजिट निकाल लेते हैं, ये वाला चीज निकाल लेंगे ना, तो E प्लस ई करके भी निकाल सकते हैं, या इससे ये निकाल लेंगे तो E प्लस ई करके भी निकाल सकते हैं। आप तो सोचिए किससे निकालें, किसी से भी निकालेंगे ना, आंसर सेम आएगा। मैं फ़ैन चलाता हूँ, बहुत गर्मी लगा है और बहुत पसीना हो चुके हैं। थैंक यू। पहले फ़ैन चलाते हैं, लाइटिंग से भी खराब हो रहा, पता नहीं क्या है। तो चलिए शुरू करते दोस्तों। फ़ैन चला दिए उधर, थोड़ा सा हम जोर से बोलेंगे, सुना देगा आप लोग को। तो यहाँ समझिए ध्यान से, अभी बोले थे इस तरह से निकाल तो ढेर से, कोई बोलेगा ये निकाल लेंगे तब इससे ये निकाल लेंगे तो भी सही है ना। निकाल तो किसी तरह से आंसर सबका सेम आएगा। तो यहाँ पहले हम लोग ये अपोजिट ही निकाल लेते हैं, लेकिन इसका नाम ही नहीं दिया हुआ है। यहाँ कुछ ले लेते हैं हम लोग, 1 लिख देते हैं अपने मन से, नहीं तो नाम लिखना पड़ेगा फिर। एंगल 1 बराबर 50 हो जाएगा। क्यों? ये अपोजिट एंगल है, उधर समझाए थे, अपोजिट एंगल है। अब एंगल 1 प्लस एंगल x 180 होगा, क्योंकि ये किसको, इस एंगल को क्या बोले थे? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल x प्लस एंगल 1 बराबर 180,
नाम है इसका। चौथा नंबर जो सिखाए थे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, वहाँ चौथा नंबर अभी थ्योरी में सिखाए थे। तो x तो पता नहीं है लेकिन 1 पता है यहाँ, 50 बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 50 बराबर x बराबर 130 डिग्री हो जाएगा। ये भी 4 का हम बनाए थे, 1 बना चुके हैं 4 का। नेक्स्ट चलते हैं, एक और है 4 का। y बराबर निकालना है, y कहाँ है, ये निकालना। सेम इसमें भी करेंगे वैसा ही। इसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं। इसके ये करस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ वाला, या इसका ये निकाल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कहीं से भी जा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ लिखने में दिक्कत होगा, समझिएगा इसमें। तो यहाँ पहले हम लोग इससे ये निकाल सकते हैं, इसको हम लोग ना क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो एंगल 2 बराबर 65, इसका हो जाएगा कौन सा एंगल, ये सिखाए थे पहला वाला मैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। लिख देता हूँ पूरा, CORRESPONDING, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल 65, क्योंकि ये हो गया। अब यहाँ समझियो, E प्लस E 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल y प्लस 2 बराबर 180, क्यों, स्ट्रेट लाइन है, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन है। तो y बराबर प्लस 2 के जगह भी निकाल चुके हैं, कितना, 65 बराबर 180। तो y बराबर 180 माइनस 65, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, 8, 7 में 1 घटाएंगे 1, यहाँ पे 115 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इधर खाली कितना बना चुके हैं, तो 4 बना चुके हैं, 4 बनाए हैं, 5 बना रहे हैं, लेकिन दे दिया है कितना तक, 15 तक। धार इधर बनाते हैं, 5 बना रहे हैं। इन द गिवन फिगर एंगल B कहाँ, ये B दिया हुआ है, फिर पिक्चर बनाना पड़ेगा। बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड रहा है, उसमें मजा आएगा बनाने में, इसमें बनाने का मन नहीं करता। और पेज में 65, 45, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे A, यहाँ पे D और यहाँ पे E। ये Y दिया हुआ है और यहाँ X दिया हुआ है। तो इन द गिवन फिगर, यहाँ पहले गिवन जो दिया वो लिख लेते हैं। एंगल B बराबर 65 डिग्री, एंगल C बराबर 45 डिग्री, ABC ट्रायंगल है और DADE पैरेलल, मतलब ये पैरेलल ये बोला है, लिख लेते हैं, DAE पैरेलल BC। ये पैरेलल है ना, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ये भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा। और ट्रांसवर्सल में ही वो कॉन्सेप्ट जो सिखाया है वही लगता है। हमको x निकालना, ये महा आसान है, अभी भूल जाओ। ये पैरेलल ये है और ये ट्रांसवर्सल है ना, यहाँ से लिखते हैं DA पैरेलल BC एंड AB, ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल है ना। इधर भूल जाइए, अभी ये देखिए, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ऐसा ही है यहाँ कुछ। तो ये और ये बराबर होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। लिख लेते हैं ट्रांसवर्सल, TRANS ट्रांस VERSAL। जब ट्रांसवर्सल हैं तो x बराबर 65, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पूरा शॉर्ट में लिखे हैं दोस्तों, पूरा नहीं लिख रहे हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है खाली, क्योंकि ये लिखे थे अभी उधर दूसरा नंबर में। दूसरा y निकालना है, तो अब ये वाला AE पैरेलल BC, ये पैरेलल ये, और ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल है अभी, एंड AC ट्रांसवर्सल, यहाँ ट्रांसवर्सल लिखे हैं। तो इसमें जो हो जाएगा y बराबर 45, ये क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस ये करना था, ये तो बहुत छोटा था। नेक्स्ट चलते हैं,
ये अभी बनाना है हम 5 नंबर, 6 बनाते हैं। फिर सब फूट रहा है। 6 ये है। इन द एडजॉइनिंग फिगर यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है और यहाँ ई है। ये 35 है। अच्छा, एडवांस का सवाल बहुत सारा टीचर से बनता भी नहीं है, जान लो। ये मैं देखा हूँ, खुद मुझसे बनवा के ले जाता है और पढ़ाता है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द गिवन फिगर सी ई पैरेलल बी सी। सी कहाँ? सी ई ये वाला के बारे में बोल रहा है। ये पैरेलल बी ए, ये पैरेलल। तो ये पैरेलल ये है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा और सारा कॉन्सेप्ट लगेगा वैसा ही। और पहले यहाँ दिया हुआ है जो भी है गिवन, वो लिख लेते हैं। एंगल बी ए सी बराबर 80 डिग्री दिया हुआ। कहाँ पे है? बी ए सी ये दिया है और एक तो और दिया है एंगल ई सी डी बराबर 35 डिग्री। पहले तो एक चीज़ और दिया, वो लिख लेते हैं। सी ई पैरेलल बी ए। ये देखिए सी ई, अभी जो इस तरह से आप देखोगे तो देखेगा रे सर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब ये पैरेलल है और ट्रांसवर्सल पे अपने मन से सोचना पड़ेगा। TRANS ट्रांस VERSAL कौन है? AC है। तो जब ट्रांसवर्सल और पैरेलल है ना, तो ये बराबर ये होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर की तरह काम करेगा। लेकिन निकालना हमको क्या है? ACE यस, पहला तो वही निकालना है। यहाँ समझ लो, तो यहाँ हम लोग को हो जाएगा ACD, ये पूरा ना हो जाएगा ACD बराबर CAB या BAC। मतलब ये बराबर ये पूरा, क्योंकि सॉरी ये बड़ा नहीं, ये पैरेलल ये और ये न है, ये पैरेलल है तो E बराबर E हो जाएगा, है ना? या क्या लिख दिए हैं? एक मिनट। ACD नहीं, ACE बराबर BAC या CAB एक ही चीज़ है। तो हमको निकालना था ACE बराबर BAC पता है 80 डिग्री, तो यह 80 डिग्री हो जाएगा पहला। 6 का बनाना था, अभी और निकालना है इसमें। ACB, एक मिनट, एक हो चुका है, नंबर 1 बना रहे थे। अगला बनाते हैं दूसरा, इसमें और दिया हुआ है ACB इधर ये वाला के बारे में बोल रहा है ACB। इसका मतलब यहाँ समझो दोस्तों, ये कैसे निकलेगा? E निकालना है। ये 80 हम पता कर लिए हैं, कैसे? यहाँ भी निकाले थे जो 80, ये 35 पता है। ये पूरा जो है ना ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पहले ये समझ लेते हैं BCD बराबर 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट लाइन है, देख लीजिए, सीधा है। STRAIGST स्ट्रेट LINE। अब यहाँ BCD को तोड़ के लिख सकते हैं, ये छुटकनियाँ प्लस ये छुटकनियाँ प्लस ये छुटकनियाँ। ACB एंगल ACB प्लस ACE प्लस DCE या EDC दोनों लिख सकते हैं। एंगल ECD बराबर 180, इधर 180 ही था। अब तुझे ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई पूरे को अलग अलग लिख सकते हैं। एंगल ACB तो चाहिए, ACE पता है, ACE 80 डिग्री, ECD दिया हुआ था, ECD 35 डिग्री बराबर 180। तो ACB बराबर 180 इधर था ही। 0 + 5 5 8 3 11, इधर प्लस में था, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये घट जाएगा कितना? 10 में 5, यहाँ पे 7 में 1 घटाएंगे तो 6।
65 डिग्री। दूसरा आंसर आ चुका है। ये हम बना रहे हैं अभी 6 का। तो आगे चलते हैं। एक और इसका दिया हुआ 3, यहाँ बना देते हैं 3 को, इधर अंदर कैमरे में कट जाएगा। 3 नंबर है इसका। फिर एक और बोला है ABC। क्या निकलना है? एंगल ABC। ABC देख लेते हैं ABC कहाँ है। तो ABC ये हम पता कर चुके हैं कितना, 65। तो इसको जो निकालेंगे ना, ये बहुत तरह से निकाल सकते हैं। E प्लस E ट्रायंगल में 180 होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल, इसको C मत बोलना क्योंकि C मत ये पूरा झोलझाप हो जाएगा। तो ACB लिख देते हैं। ACB बराबर क्या होगा? 180। क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, है ना, 180 डिग्री होता है। A पता है 80 डिग्री, B पता नहीं है, निकालना है। अब तो सर यहाँ B तो नहीं लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है। ACB, B बोलो या B बोलो या ABC बोलो, एक ही चीज़ है। तो ABC लिख देते हैं, दोनों सेम चीज़ है। प्लस ACB 65 निकाल चुके हैं, बराबर 180। तो ABC बराबर 180। ये दोनों को जोड़ लेते हैं, उधर घटा देते हैं। तो 0 प्लस 5 5, 8 6 14। दिक्कत? तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5, 7 में 4 घटाएंगे तो 3। ये हो जाएगा ABC 35 डिग्री। मुझे लगता है समझ में आया होगा। ये 6 का बना रहे थे इतना सारा। उफ, आगे चलते हैं। 7 नंबर 7। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर में, चलिए धराधर फिगर उतार लेते हैं तो टाइम बर्बाद खाली हो रहा। फिगर से भी दिया ना, टफ टफ करके दिया। एक यहाँ दिया हुआ है, इसमें फिर यहाँ से जोड़ दिया। AOD B, यहाँ पे E, यहाँ पे C, ये खाली 50 दिया हुआ। दिक्कत? देख लेते हैं क्या क्या। एडजॉइनिंग फिगर पहले दिया गिवन AOB बराबर 50 डिग्री। फिगर दिया है बिन AO पैरेलल CO, AO पैरेलल CO, यहाँ समझते हैं। CO ने CD दिया यार, AO पैरेलल CD है। कहाँ है? AO, ये पैरेलल CD, ये जब ये पैरेलल ये है तो ये ट्रांसवर्सल है इसमें, और ये बराबर ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल में। उसी तरह एक और चीज़ दिया हुआ है, BO पैरेलल, कहाँ है? BO ये पूरा पैरेलल CE, ये भी पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा फिर, है ना। और फाइन हमको निकालना है ECO, ECD। देख लेते हैं किस में ECD कहाँ है। ECD ये निकालना है। ओ, इसका मतलब दोनों का यूज करना पड़ेगा हमको, तो पहले यही कर लेते हैं यूज। तो जब ये AO पैरेलल CD है तो हमको OD ट्रांसवर्सल है, एंड OD ट्रांसवर्सल अभी हम सिखाए थे, पूरा लिखना है ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम क्या है? CDB या BDC। एंगल BDC बराबर 50 डिग्री। E बराबर E, कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो शुरू में बताए थे। लिख ही देता हूँ फिर से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल CORRESPONDING। अच्छा, बहुत सारा बच्चा ना शुरू में हटा देता है, देखता नहीं है क्या थ्योरी बताया नहीं बताया, और यहाँ जाके वो पगला जाता है कि आखिर किया क्या है। क्योंकि ये शुरू, हम तो थ्योरी आलतू फुलतू चीज़ बताते नहीं, शुरू में थ्योरी बताते, थ्योरी स्किप कर देता है और बाद में जाके बताता है कि कहाँ से लिख रहे हैं सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमको ये पता चल गया क्या, 50 है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब एक और चीज़ जानते हैं, हमको ये चीज़ निकालना है, ECD, ये प्लस ये जो अभी चौथा फार्मूला में बताए थे, क्या दिया था? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, मतलब 180, ये प्लस ये। तो एंगल
क्या नाम था, ई सी डी प्लस बी डी सी बराबर 180। इसका नाम हो जाएगा कंजुकेटिव एंगल, कंजी CUTIV एंगल, इंटीरियर एंगल INTE इंटेरियर ANGLE। तो ECD तो निकालना ही है, प्लस BDC या निकाल चुके 50 बराबर 180। तो एंगल ECD बराबर 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री, एंगल ECD। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, समझ में आया होगा, ये बनाए हैं अभी 7 नंबर। अगला चलते हैं, नेक्स्ट नंबर बता रहे हैं 8। इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिर से पिक्चर उतार लेते हैं, दिया है कैसे कैसे पिक्चर का। नाम है A B, यहाँ पे O, यहाँ पे D और यहाँ पे C। ये दिया है 50, ये दिया है 40, है ना। और हम लोग को ये निकालना है शायद, हाँ ई जब निकालना है दोस्तों, ये प्लस ये जोड़ दो, बीच वाला निकल जाएगा। इसमें अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे बनाइएगा धरात, ई प्लस ई जोड़ते हैं तो ये निकलता है ना। तो समझते हैं पहले जो गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ABO बराबर 50 डिग्री और CDO बराबर 40 डिग्री। फाइन BOD यस, यही तो निकालना है। इसका मतलब दोनों को जोड़ के 50 और 5 3 5 4 9 90 होना चाहिए आंसर। तो इसको बनाने से पहले जो है ना, एक तो फॉर्मूला वही बताइए, ये प्लस ये कर जोड़ दे, बीच वाला निकलता है। लेकिन आप तो जैसे फॉर्मेट करके बनाइए। सबसे पहले इसमें लाइन खींच देते हैं, यहाँ कुछ भी लिख लेते हैं। AB तो लिखा हुआ, CD लिखा हुआ, EF लिख देते हैं। अच्छा EF ही क्यों लिखे, ABCD ऑलरेडी लिखा हुआ, EF लिख देते हैं। तो यहाँ समझो ये लाइन EF ऐसे नहीं खींचे हैं, या क्या किए हैं, DRAW, ड्रॉ EF पैरेलल टू किसका, AB का, क्योंकि AB और CD ऑलरेडी पैरेलल है। यहाँ AB पैरेलल CD, ये पैरेलल ये ऑलरेडी है और ये इसके पैरेलल खींचे हैं तो सब पैरेलल हो जाएगा, ये सब पैरेलल। दिक्कत, जब ये पैरेलल ये हैं तो BO ट्रांसवर्सल हो जाएगा, NBO अब यहाँ लिखे थे ट्रांसवर्सल, पूरा लिखना। तो यहाँ से ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस एंगल का नाम हो जाएगा क्या, BOF। एंगल BOF बराबर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया। अगला उसी तरह से EF पैरेलल CD का भी होगा, EF पैरेलल CD, एंड इसमें DO ट्रांसवर्सल हो जाएगा, T4 ट्रांसवर्सल पूरा लिख लेना। उसी तरह से DOF बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। ये भी क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमको चाहिए क्या चाहिए था, BOD। तो यहाँ से समझ लीजिए BOD जो है ना, तो इसको अलग अलग भी लिखेंगे, BOF प्लस DOF भी लिख सकते हैं, BOF प्लस DOF। और दोनों का पता है, BOF निकाले हैं यहाँ 50, DOF निकाले यहाँ 40, बराबर 5 4 9 90 डिग्री हो गया आंसर। ये अब नीचे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कैमरा में कट जाता है ना, इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा तब वीडियो कटेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर बना चुके। अच्छा हाँ, अगर ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देगा ना, कि बहुत सारा बच्चा इसी क्वेश्चन को देखने के लिए इस चैनल में आया है, इस क्वेश्चन को देखने के लिए स्पेशल, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बहुत सारा बच्चा इस क्वेश्चन को देखने के लिए यहाँ आया होगा। अगर इसको स्किप कर देगा ना, उसका मनोबल टूट जाएगा, यार जो चीज़ देखने आया वो बताया ही नहीं। ऐसा करने वाले नहीं है, ये ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि ये
थियोरेटिकल क्वेश्चन है और हार्ड तो है ही है। अलर्ट होकर समझिएगा थोड़ा सा। चलते हैं, पहले पिक्चर उतार लेते हैं इसका। यहाँ पे देख लीजिए ढेरी दिया हुआ ए बी क्या है सी डी एफ, यहाँ एच, यहाँ पे जी, यहाँ पे ई, उसी तरह से फिर हो गया इतना। ये एक कट किया है एम लिखा है, यहाँ पे भी कट किया है एल लिखा है, बस हो गया। कुछ छूटा तो नहीं, अच्छा छूटेगा तो देखा जाएगा। अच्छा इसमें हिंट दिया हुआ है ना, 8 नंबर हटाओ, 8 नंबर बना दिया अभी, हिंट पे हटा दिया। इसका हिंट भी नहीं दिया क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन है। इन द गिवन ए बी पैरेलल सी डी, पहले जो दिया हुआ लिख लेते हैं, इसमें कुछ दिया हुआ ही नहीं है ज़्यादा, ये नंबर नहीं दिया हुआ। गिवन ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी है, सॉरी दिखता नहीं है, ये लास्ट में दे दिया है ना, ऊपर कर लेता हूँ ऊपर करते हैं। और यहाँ लास्ट में ना बनाने में भी दिक्कत चल रहा है, बस लगा रहे हैं डिजिटल बोर्ड। तो यहाँ देखिए ए बी पैरेलल सी डी, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ट्रांसवर्सल बताए थे, ये अल्टरनेट हो जाएगा। तो यहाँ से एन ई एफ जो है ना ट्रांसवर्सल दिया भी है यहाँ, ई एफ क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल, पूरा लिख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ TRANS BRSAL और GH रिस्पेक्टिवली। पहले इतना ही समझ लो, इतना ट्रांसवर्सल है ना, हमको दिखाना क्या वो एक बार देख लेते हैं। GL ये लाइन और HM ये लाइन ट्रांसवर्स पैरेलल है कि नहीं, वो चीज़ प्रूव करना। कोई दिक्कत है, हम लोग जो प्रूव करना उसी टारगेट पे चलते हैं। सबसे पहले जब ये पैरेलल और ये पैरेलल हैं तो और ये ट्रांसवर्सल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा। उसका नाम है एंगल AGH यहाँ है बराबर एंगल DHG किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिक्कत, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये बराबर होगा। अभी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और GH रिस्पेक्टिव। अगला GL एंड HM आर बाइसेक्टर, ये जो है ना GL बाइसेक्ट करता है इसको, तो यहाँ जो है GL बाइसेक्ट करता मतलब जितना बराबर ये उतना बराबर ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AGL बराबर HGL, AGL बराबर HGL, यहाँ फिर से दे AGL ये छुटकनिया, HGL ये छुटकनिया, यहाँ गिवेन है ये, यहाँ बोला है बाइसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्ट करता है, या बाइसेक्ट लिख देते हैं BISECT सही लिखे है ना, बाइसेक्टर लिखा कोई दिक्कत नहीं, बाइसेक्ट BISECT बाइसेक्ट करता है। दूसरा HM भी बाइसेक्ट करता है, ये वाला भी, तो यहाँ भी हो जाएगा DHM बराबर GHM क्या हो जाएगा GHM, ये भी वही बाइसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्ट, या पूरा लिख लेते हैं, इसमें भी लिख सकते थे दोस्तों एंगल बाइसेक्ट, ANGLE एंगल BISECT एंगल बाइसेक्ट करता है। अब यहाँ समझिए समीकरण मान लेते हैं इसको, समीकरण 1, ये पे 2, यहाँ पे 3। ये समीकरण देख लीजिए 2 और 3 को इसमें अगर भरेंगे तो AGH को अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पहला था, ये वाला चीज़ हटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण तब लिखना नहीं पड़ेगा, तब फिर ज़्यादा हार्ड नहीं करना चाहिए। अब सोचे लेकिन बहुत सारा बच्चा सोचता काटते क्यों हैं, हम तो लिख रहे हैं ना, बहुत सारा बच्चा ऐसा करता है, बहुत मैसेज करता है कि काटते क्यों हैं, काटते हैं ना मेरा दिल कट रहा। अच्छा ठीक है काट लीजिए, अब क्या कर सकते हैं भाई। ये AGH यहाँ लिख रहे हैं भाई, AGH
और हंस रहे हैं तो और बहुत सारा बच्चा का मूड खराब हो गया होगा अभी। ये क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेकार कटे। ए जी एच यहाँ समझिए, ए जी एच को ए जी एल प्लस एच जी एल लिख सकते हैं ना, अलग अलग करके। ए जी एल प्लस एच जी एल। उसी तरह से ए डी एच जी को डी एच एम प्लस एच जी एच एम अलग अलग लिख सकते हैं। एंगल डी एच एम प्लस एंगल जी एच एम। अच्छा, जो नहीं काटे होंगे तो रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं ए जी एल यहाँ है ना, तो 2GL लिख सकते हैं। AGL बराबर HGL होता है, तो AGL के जगह क्या लिख सकते हैं? HGL, और पहले से यहाँ है HGL। उसी तरह से DHM को GHM भी लिख सकते हैं, बराबर यहाँ प्रूफ किए थे। GHM और प्लस यहाँ भी है GHM। दिक्कत यहाँ पे देखो HGL एगो HGL एगो, तो 2 गो HGL बराबर यहाँ भी GHM, तो 2 गो GHM। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो यहाँ हमको हो जाएगा HGL बराबर एंगल GHM। अब यहाँ समझिएगा GHL कहाँ है, तो HGL ये छोटकनिया के बारे में बोल रहा है। उसी तरह से GHM ये छोटकनिया के बारे में बोल रहा है। जब ये छोटा और ये छोटा बराबर हैं, जैसे कि अगर ये पैरेलल ये हैं तो ये बराबर ये हुआ था, उसी तरह से ये बराबर ये किए हैं तो ये पैरेलल ये होगा। जब ये बराबर है ना, इसलिए GL और HM पैरेलल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से GL HM पैरेलल होगा। सो GL पैरेलल HM प्रूव PROVD। दिक्कत इसको उल्टा करके दिया है, मतलब अभी पैरेलल दिया हुआ रहता था तो हम लोग ये करते थे, ये दिया हुआ तो पैरेलल प्रूफ होगा। चलते हैं आगे, जो सोचे थे आप लोग जिसके कारण आए थे उसको हम बना दिए। आगे चलते हैं। मुझे लग रहा है अब क्वेश्चन हार्ड 10 ही हैं, बाकी इधर हार्ड नहीं है, तो 10 को थोड़ा सा बढ़िया से बना देते हैं, बाकी ईजी है इधर। तो पहले तो पिक्चरें बना लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना हाई लेवल पे भी कहीं देखे हैं। 100 यहाँ पे 120 यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये x यहाँ पे है FE और यहाँ पे है G, यहाँ पे C, यहाँ पे D, B, यहाँ पे A। गिवन फिगर दिया है AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD। वो हटाओ, पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं एंगल सब। एंगल ABE बराबर 120 डिग्री, कोमा एंगल ECD बराबर 100 डिग्री, और एंगल ये x निकालना है। सबसे पहले तो ये, अरे ये दिया हुआ नहीं है, ये ड्रॉ किया हुआ है, तो ड्रॉ कर देते हैं पहले। ड्रॉ EFEG पैरेलल किसका? AB। किसी एक का पैरेलल करेंगे तो हो जाएगा क्योंकि सब पैरेलल है ना। AB का पैरेलल, किसी एक का भी पैरेलल कर देते हैं, या पैरेलल लिख लेते हैं CD, सब पैरेलल हो जाएगा। तब जब यह पैरेलल हो गया ना, अब समझते हैं। यहाँ 9 हमको x निकालना है। ये पैरेलल हैं, जब AB पैरेलल हैं FE के एंड BE, ये BE जो है ना ट्रांसवर्सल हैं, तो ये प्लस ये 180 होगा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव की तरह बना सकते हैं। ये इसमें अगर ये बीच वाला निकालना है ना दोस्तों, 180 में इस दोनों को जोड़ के घटा दो, ये बीच में निकला। ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे तब उस तरह से बताते हैं, लेकिन यहाँ फॉर्मेट करके बना रहे हैं।
जब ये पैरेलल ये हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये प्लस ये 180 होगा, उधर समझाए थे कंजुगेटिव एंगल होता है, इसी को कहते हैं। तो इस एंगल का नाम यहाँ दिया हुआ है BEF, एंगल BEF प्लस 120 बराबर 180। क्यों? कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल ने कंजुगेटिव लिखे हैं, चौथा नंबर का फॉर्मूला। तो यहाँ से BEF बराबर हो जाएगा 180 में 120 घटाएगा 60 लिख देते सीधा। आंसर हुआ? नहीं, अभी ये चीज़ नहीं चाहिए हमको। अगला एक और चीज़ निकाल लेते हैं। जब CD पैरेलल EG एंड CE क्या है? ट्रांसवर्सल है ना। जब ये ट्रांसवर्सल हैं तो ये प्लस ये 180 होगा, तो इसका भी नाम लिख लेते हैं GEC या EGC, ECEG प्लस 180 बराबर 100 E प्लस E 180 होता है। क्यों? ये भी वही है करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, चौथा वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से CEG बराबर 180 माइनस 100, ये बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री खाली। ये देख लो, ये 80 प्राप्त कर चुके हैं और ये 60 प्राप्त कर चुके हैं। अभी देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये प्लस ये 180 होगा कि नहीं? यही लिखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन है 60 प्लस x प्लस 80 बराबर 180। क्यों? स्ट्रेट लाइन के कारण। तो यहाँ पे x प्लस 814 140 बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 140 बराबर हमको 40 निकल चुका आंसर। तो x बराबर 40 निकला। समझ में आया होगा। ये बना रहे थे कितना नंबर? 10 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। इधर आप बहुत आसान है, इस वक्त खाली ऐसे ऐसे बना के दिखा देते हैं। अब लैंग्वेज नहीं लिखेंगे ना तो बाप रे 52 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। In the given figure, two line L, M and bisect T transversal, find L and M। 15 नंबर बनाते हैं सीधा, क्योंकि ये सब बहुत आसान है और आसान उस हार्ड वाला सारा बना चुके हैं। इसमें पैरेलल खोजना है कि पैरेलल है कि नहीं। देखिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये पैरेलल होने के लिए देखिए ट्राई करते हैं। पहले तो पिक्चर उतारना पड़ेगा यार। ये 40 दिया हुआ है और ये 130 दिया हुआ है। ये 40 दिया हुआ ना, तो अपोजिट एंगल ये भी 40 होगा और ये पैरेलल ये हैं तो ये भी ये क्या होगा? 40 होगा। अल्टरनेट इंटरव्यू जो हटाओ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये 40 होगा, इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो 13 4 कितना होगा? एक मिनट चेक कर लेते हैं। 4 3 7 170 डिग्री ही हो रहा है। इसका मतलब ये पैरेलल लाइन नहीं है। तो पहला 15 नंबर का क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, क्योंकि इससे यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल निकाले 40 और इस दोनों को जोड़े तो 180 हुआ ही नहीं, 170 ही हुआ। तो पहला नंबर का क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। ये इसको चेक करते हैं। जैसे कि इसका ये अपोजिट एंगल निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? अपोजिट एंगल 35, यहाँ 35 हो जाएगा और ये प्लस ये 180 होना चाहिए। 135 145 5 प्लस 5 10 का जरूर हमें 1 3 1 4 4 8 180। यस, ये है पैरेलल लाइन। दूसरा वाला यस हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। इसका ये 135 है, करस्पॉन्डिंग निकालेंगे यहाँ 135, तो 60 प्लस 125 35 नहीं 25 है, 125 जोड़ेंगे तो ये भी 5 6 2 8 150 ही हो जाएगा। ये भी नहीं है। इसका मतलब पैरेलल ये है, सिर्फ ये नहीं है क्योंकि ये सूटेड नहीं कर रहा। वो जो 4 फार्मूला बताए थे वो फार्मूला में फिट नहीं बैठता। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। अच्छा, ये सब भी बता देते हैं कैसे कैसे बनाओगे। क्या नंबर तक बना चुके हम पहले, सब तो बता देते हैं। ये जो निकालना है हमको x निकालना है, y z निकालना है। इससे 100 e प्लस 180 तो ये निकल जाएगा आपको। अभी बताए थे ये पैरेलल ये है तो e प्लस 180 तो e निकल जाएगा। तो 180 में e घटाएंगे तो ये वाला पता हो जाएगा, है ना। अगला चलते हैं।
ये दिया हुआ कौन चीज़, ये फिगर दिया हुआ किसका, ट्रेपेजियम का, तो ये प्लस ये 180 होता है, सॉरी ये प्लस ये अपोजिट एंगल बराबर होगा तो ये निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा, और ये निकल जाए तो ये निकल जाएगा। अगला चलते हैं, ये वाला जब ये पैरेलल ये है तो ये 35 है तो ये 35 हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल ये और ये ट्रांसवर्सल है, और ये पैरेलल ये जब होगा तो x 40 हो जाएगा। ये वाला बता रहे हैं 12 नंबर, ये तो ए से हो जाएगा अपोजिट एंगल इक्वल, और ये बराबर ये, तो ए सी ये भी अपोजिट, ये बराबर ये हो जाएगा बराबर, क्योंकि ए सी और ये बराबर है। अभी ये प्लस ये ए प्लस डी 180 होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन का अंदर वाला को कहते हैं चौथा वाला फॉर्मूला है ना, करस्पॉन्डिंग नहीं कंसेक्यूटिव एंगल, तो इससे 180 में घटाएंगे 65 तो निकल जाएगा ये, और ये बराबर ये हो जाएगा। अच्छा एक और छूटा दोस्तों, 11 नंबर भी अलग तरह का सवाल है। मुझे लगता है बहुत सारा बच्चा 11 नंबर को भी स्पेशल देखने के लिए आया होगा। मैं 11 भी बना देता हूँ, बाकी सब आसान था। तो चलते हैं यहाँ 11 नंबर बना रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इसमें भी थ्योरेटिकल है कुछ, लेकिन बहुत सारा बच्चा सोच रहे सर इसे छोड़ काहे दिए, ये सब बताया भी बहुत आसान है सर, हार्ड यही है। अभी देख रहे हैं ये आसान है, ई अपोजिट एंगल, इसमें नंबर दिया होता आसान है नंबर वाला, ये तो महा आसान है। यहाँ समझिएगा ये भी थ्योरेटिकल सवाल है, क्वाड्रेटिक है, यहाँ दिया हुआ गिवन ए बी पैरेलल सी डी बोले या डी सी बोले एक ही चीज़ है, ए बी पैरेलल सी डी या डी सी, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंड ए डी जो है ना ट्रांसवर्सल हो जाएगा, दिक्कत, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाए, सॉरी ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। बना तो बहुत तरह से सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ भी तो एक ट्रांसवर्सल है ना, तो वैसा ही फिर से ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी क्या है ट्रांसवर्सल लिख दीजिएगा। तो वैसा ही एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2, ये भी 180 ये भी 180, तो ये बराबर ये भी हो सकता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी। जब ये 180 तो इधर वाला भी इधर वाला के बराबर होगा। लेकिन हमको प्रूव करना क्या है, यहाँ समझ लेते हैं। ए डी सी यानी डी वाला ए बी सी, ये इसको इसके बराबर करना है। ए तो अभी बराबर तो हुआ नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ यहाँ। अगला चलते हैं, इधर वाला इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं। ए डी पैरेलल किसका, बी सी का, यानी ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा ए बी एंड ए बी ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये प्लस ये भी 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर भी 180 होगा। दोस्तों ये और भी इजी तरह से बन सकता था। एक चीज़ कर लेते हैं इसमें, यहाँ पे एंगल डी बराबर अगर बचाएंगे तो 180 माइनस एंगल ए होगा, समीकरण कट कर देते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 लिख लेते हैं। एंगल डी बराबर 180 माइनस ए, जब ये किए थे तो हमको ये चीज़ निकालने का ज़रूरत ही नहीं था, ये वाला है ना, सीधा ये निकाल लेंगे। इसको यहाँ से इधर निकालने का ज़रूरत मुझे नहीं लग रहा है। ऐसे निकालेंगे भी तो होगा, लेकिन उससे इजी तरह से बन रहा है ये। एंगल ए प्लस एंगल डी ये बताए थे अभी, तो 180, तो एंगल डी बराबर ये ए उधर जाएगा। उसी तरह से यहाँ समझ लीजिए, एंगल बी बराबर 180 माइनस एंगल ए, समीकरण दूसरा। अब सोचिए यहाँ दूसरा तो माने थे, दूसरा कट कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए 180 माइनस ए, 180 माइनस ए यहाँ भी हो गया। तो एंगल ए इधर वाला बराबर हो गया, तो एंगल डी बराबर एंगल बी हो जाएगा। एंगल डी बराबर एंगल बी किससे, यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। बहुत सारा बच्चा सोचा सर कट क्यों कर रहे हैं, जो भी हार्ड सवाल है यहाँ भी और यहाँ भी कट किए। बहुत सारा से बनता ही नहीं, हम तो बना के दिखा रहा हूँ, बहुत सारा से बनता नहीं है ये सब सवाल, सीधा वो सर्च करके या देख के बनाता है। इसलिए हम तो अपने मन से सोच के बना देता हूँ। एंगल डी लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ था, ए डी सी को एंगल डी ही बोलेंगे, तो वहाँ लिख देते हैं ए डी सी बराबर, डी को यहाँ बी नहीं लिखा हुआ था, ए बी सी लिखा हुआ था, ए बी सी, ये प्रूव करना था।
चलो देखते हैं और भी कोई अगर हार्ड है तो बना देते हैं। चलिए ये सब का लैंग्वेज नहीं लिखेंगे लेकिन बना देते हैं सारा। 12 नंबर बना रहे हैं, यहाँ समझिएगा ध्यान से। लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, खाली इसी में बना के दिखा रहे हैं। ये 65 है, ये अपोजिट एंगल है तो ये भी होगा 65, है ना। क्योंकि यहाँ बोला है जब ये पैरेलल ये सब पैरेलल है ना, इसका ये पैरेलल तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ये अपोजिट भी बराबर होता है, ये भी 65 होगा। अभी बताए थे ये पैरेलल ये है तो ई प्लस ई 180 होगा, तो 180 डिग्री में 65 घटाएंगे तो 10 में 5 घटाएंगे 5, 7 में 1 घटाएंगे 115, तो ये हमारा 115 निकल जाएगा। जब ये पैरेलल ये पैरेलल ये है तो ये भी 115 हो जाएगा। इसका बना दिए ये सारा, है ना। अब देख लीजिएगा किसका कहाँ आंसर किधर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा पार हो चुका है दोस्तों, इसलिए ऐसा कर रहे हैं फास्ट में थोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। अब ABCD मिला लीजिएगा कौन कौन कहाँ आ रहा है, ये वाला बता रहे हैं। 13 नंबर में है ये y है और ये x है, ये कितना 35 है और ये 40 है। जब ये पैरेलल ये हैं, ये ट्रांसवर्सल है ना, तो E और E बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो x बराबर हमको 40 निकल जाएगा, ये 40 हो जाएगा x बराबर। लेकिन जब ये पैरेलल ये हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो y बराबर ये 35 हो जाएगा, तो y बराबर हमको 35 निकल जाएगा। दिक्कत यहाँ लिखना ये है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इसका भी इंटीरियर एंगल, खाली एक बार ये लिखना है कि ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो E बराबर E हो जाएगा, है ना। अगला चलते हैं। और कौन छूटा, 1, 12, 14 नंबर छूटा। अच्छा 14 नंबर तो बनाने के बहुत सारा बच्चा 15 नंबर का इंतजार कर रहा होगा। 15 नंबर पहले ही बता चुके हैं दोस्तों। 9 नंबर से 11 नंबर से पहले 15 नंबर बताए थे, वहाँ जाके देखिएगा। बहुत सारा बच्चा लास्ट में देख रहा होगा कि 15 नंबर लास्ट में होगा। 15 नंबर बता चुके हैं उधर 9 नंबर से पहले। ये हमको निकालना है, इसको मैं फॉर्मेट करके ही बना देता हूँ पूरा गिवन फिगर 14 नंबर को पूरा। ये भी थोड़ा सा हार्ड है, जो हार्ड है वो उसको उठा लिए हम साफ। ये 125 दिया हुआ है, ये x यहाँ पे भी x, और इसका अंदर सेम है इसलिए x x लिखा, y यहाँ पे z, दो x का है लिखा है, तो अंदर दोनों सेम आंसर आने वाला है इसलिए x लिखा। हाँ x x लिखा है, इसका तो ये वाला बराबर है, तो ये वाला भी ऑटोमेटिक बराबर है होगा जब यहाँ लिख दिया ऐसा। तो गिवन लिखा हुआ पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है, BAE बराबर 125 डिग्री। ये 125 दिया हुआ, तो पहले x प्लस 125, x प्लस 125 डिग्री बराबर 180। क्यों, स्ट्रेट लाइन से, लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, 7 में 5, 55 डिग्री हो जाएगा। ये 55 निकल चुका है, तो ये भी 55 निकलेगा, x x था। अब बताए थे ये पैरेलल ये है, दिया हुआ है, नाम भी लिया हुआ, नाम सब लिख लेते हैं क्योंकि नाम का ज़रूरत पड़ रहा है। A B D C, AB पैरेलल CD, N AC ट्रांसवर्सल हैं, तो ये प्लस ये 180 होगा, x प्लस z बराबर 180। इसको बोलते हैं कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल। x पता है कितना, 55 डिग्री, प्लस z बराबर 180, तो z बराबर 180 माइनस 55, z बराबर 180 में 5, 7 में 5, 2 1, 125। दोस्तों ये जब z इतना है तो ये भी इतना होगा, क्योंकि ये प्लस ये करेंगे तो y बराबर भी 125 ही होगा। मिलते हैं हम लोग, तब तक बताएंगे।